बिल्कुल, तो यूक्रेन को उम्मीदें क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो बात है वो मानेगा रूस, क्योंकि यूक्रेन भी जानता है कि आखिरकार भारत कितना करीब है रूस के युद्ध का हल निकल सकता है प्रधानमंत्री के इस कीव दौरे से, और साथ ही साथ सीज फायर यानी कि युद्ध विराम पर कोई बात बन सकती है। पीएम मोदी पर ही भरोसा क्यों है, इसे लेकर आप देखिए वैश्विक नेता की छवि है। हमेशा से भारत ने सिर्फ शांति की बात की है, शांति के पैरोकार की जो इमेज है वो हमेशा भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में साफ नजर आती है। समीर जी हां, दुनिया में भारत की धाक और नेतृत्व पर ग्लोबल ट्रस्ट, ये एक बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पीछे इतनी सारी उम्मीदें जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी आपके बगल में मौजूद हैं सतीश जी, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि यह मुफीद वक्त है। इस वक्त युद्ध जहां पर जिस स्थिति में नजर आ रहा है उसमें ये दोनों देशों के लिए, रूस के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी, और जाहिर है पूरी दुनिया के लिए ये बेहतर होगा, अच्छा होगा कि यहीं पर युद्ध रोका जाए। दोनों देश बातचीत के टेबल पर आए, और किसी भी युद्ध का सलूशन बदले से तो आज तक निकला ही नहीं है। अंत में सबको बातचीत की टेबल पर तो आना ही है एक दिन। देखिए, यही मैसेज हमारे प्रधानमंत्री भी लेके गए हैं। उन्होंने बोला है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को अब सही जगह मिलना चाहिए, ये युग युद्ध का नहीं है। और ये अब इस तरीके का मैसेज लेके जाते तो ये यूक्रेन और रशिया के लिए मैसेज नहीं है, ये सारे उन नेटो कंट्रीज के लिए भी है जो आज की डेट में एट द वर्ज ऑफ वॉर हैं। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, डिप्लॉयमेंट कर रखा है। तो एक तरीके से पूरा जो रशिया के इर्द गिर्द के जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी आग में धधक रहे हैं। वहाँ भी शांति की जरूरत है, वहां भी एक डिप्लोमेसी और डायलॉग की जरूरत है। ये समय डिप्लॉयमेंट और फायरिंग और लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल करने का नहीं है। आपने इसका रिजल्ट 2.5 साल से देखा है, कोई रिजल्ट निकला नहीं। कुछ आपने गेन किया, कुछ यूक्रेन ने गेन किया। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कुर्स्क के इलाके से पूरी तरीके से यूक्रेन को बेदखल नहीं कर देता है रशिया, शायद शांति की बात वो ना करे। यही मैसेज, यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। अगर कुर्स्क का ऑपरेशन नहीं होता तो आज की डेट में पीस टॉक बहुत आसानी से वहां पे इंप्लीमेंट किया जा सकता था। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा मैसेज लेके हमारे प्रधानमंत्री। बिल्कुल सर, यानी शरदेंदु सर ये तो साफ है कि रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन उसकी जमीन पर आकर बैठा रहा, और ऐसे हालात में जो समाधान है या फिर बातचीत है वो आगे बढ़े, वो यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करेगा। एक और बड़ी खबर, चीन के पीएम से मिले हैं व्लादिमीर पुतिन, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। खुर्स अटैक के बीच मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। क्रेमलिन में दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है। तो आपको बता दें, ये देखिए एक तरफ जो खुर्स्क है वहां पर यूक्रेनी सेना आकर बैठी, और इसके पहले कल मॉस्को और समेत 4 अलग अलग इलाकों पर रूस में हमला हुआ, ड्रोन से अटैक, और इन सब के बीच चीन के प्रधानमंत्री से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। खुर्स्क में जो हो रहा है, इससे पहले भी आप देखिए चीनी नेताओं की जो मुलाकात है, चाहे वो चीनी राष्ट्रपति और अब चीन के प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हो चुकी है। और कैसे जो चीन है वो रूस के साथ हमेशा सपोर्ट में खड़ा आया नजर आया है, हमेशा मदद करता रहा है चीन, ये हम जानते हैं इस युद्ध के दौरान भी। और अब एक बार फिर से जो खुर्स्क के हालात है जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं रूस के लिए, इन हालातों के बीच ये मुलाकात क्या रंग लाएगी ये देखना होगा। और देखिए, यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार हो सकता है जल्द, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 5 बड़े संकेत सीधे तौर पर सामने आए। वो संकेत क्या है? क्या रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? पहला संकेत, 2 दिन में पुतिन की 2 बड़ी मुलाकातें हुई। पहले रमजान कादिरोव से जाकर मिले चेचनिया में व्लादिमीर पुतिन, उनके योगदान को सराहा, और उम्मीदें ये जताई गई कि अब रमजान कादिरोव और चेचन फाइटर्स की बड़ी भूमिका होगी कुर्स्क में। तीसरा संकेत, अब चीन के प्रधानमंत्री से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। चौथा संकेत, चीन से नो लिमिट दोस्ती वाला साथ, इसका जिक्र किया जा रहा है। 5वां संकेत, बदले का ऐलान कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कोई बड़ा ऑफेंसिव स्टेप रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ तो नहीं उठाया जाएगा। इन तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर लगातार हमारी रहेगी नजर।